आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आज आपके सामने वास्तु से जुड़े हुए एक ऐसे टॉपिक पर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो हमारे पास हमेशा चर्चा में रहता है। हम सब जानते हैं कि वास्तु में, खास करके मॉडर्न वास्तु में, मैं वैदिक वास्तु की बात नहीं कर रहा हूं, मॉडर्न वास्तु में हम 16 दिशाएं या 16 जोन पर आधारित वास्तु करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार उठते हैं कि ये दिशाएं आई कैसे, हमने 16 जोन में कैसे बंटवारा किया उस प्लॉट का, उस भूमि के टुकड़े का, कि जिस पर हम वास्तु करते हैं, या उस भवन का। क्योंकि अर्थ को 360 डिग्री पर माना गया है और उसको अगर 16 से हम डिवाइड करते हैं तो 22.5 या 22 डिग्री 30 मिनट का एक डायरेक्शन निकल करके आता है। अब बात यह है कि ये डायरेक्शंस आए कहां से। कुछ लोगों का मत है कि ये मॉडर्न वास्तु में इसको लाया गया है, कुछ लोगों का मत है कि ये पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता है क्या, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने का भरपूर प्रयत्न करते हैं कि ये 16 डायरेक्शंस आए कहां से हैं। पूरी पृथ्वी को 4 मुख्य दिशाओं में बांटा गया है: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। हम आमतौर पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं। लेकिन सूर्य पूर्व की ओर से उदय होता है, तो वहीं से अगर हम डायरेक्शन को देखते हैं तो जैसे जैसे सूर्य का चक्र चलता है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर के दक्षिण में जाता है, फिर वहां से पश्चिम जाता है, फिर उत्तर जाता है और वापस अपने ईस्ट की तरफ आ जाता है। तो अगर हम इन मुख्य दिशाओं को, जो आपके सामने हैं, इनको अगर हम और फर्दर इनके हम डिवाइडेशन कर दें तो ये जो 4 उपदिशाएं हैं, ये उपदिशाएं आ जाती हैं। इनमें क्या है? उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। ये 4 और उप दिशाएं हमें प्राप्त हो जाती है, यानी 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं, टोटल 8 दिशाएं हो जाती हैं। वैदिक वास्तु के बारे में जहां तक मैं बात करता हूं, तो वैदिक वास्तु 8 दिशाओं तक लगभग कैलकुलेट करता था, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो कुछ और है। किस प्रकार है, उस पर हम आगे अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब अगर इन्हीं जो हमने 4 उपदिशाएं अभी हमने डिवाइड की हैं, अगर इनके बीच से भी हम फर्दर कुछ लाइनें खींच दें या इनको डिवाइड कर दें तो और 8 डिवाइडेशन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां से करता हूं तो ये एक, यहां से करते हैं तो ये एक, फिर यहां से कर देते हैं एक, और यहां से करते हैं तो फिर एक। अब अगर हम जो ये फर्दर और 8 डिवाइडेशन हुए हैं, अगर इनकी हम बात करें
तो ये और 8 उप उप दिशाएं आ जाती हैं, जिसमें यहां पर जहां नॉर्थ ईस्ट आया था, यानी कि उत्तर पूर्व आया था, और उत्तर के बीच में NNE आ जाएगा। यहां क्या होगा? NNE होगा। ऐसे ही सिमिलर आगे चलेंगे तो यहां पर ENE आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जहां साउथ ईस्ट था और ईस्ट था, इसके बीच में यहां पर ESE आ जाएगा। अगर हम फर्दर करते हैं तो SSE आ जाएगा। यहां पर SSW होगा, यहां पर WSW होगा, WNW होगा और NNW होगा। अब बात आती है क्या कि इन लाइनों पर डायरेक्शन है? नहीं। जब हम 16 से डिवाइड करके और 22 मिनट 30 सेकंड या 22.5 का एक डायरेक्शन निकालते हैं, तो वह डायरेक्शन उत्तर के यहां और यहां लगभग यहां से लेकर के और यहां तक उत्तर दिशा होती है। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है उत्तर के दोनों तरफ, सॉरी 11.25, 11.25 नॉर्थ का जो एक्सिस है उसके 11.25 लेफ्ट साइड, 11.25 राइट साइड को मिलाकर के 22.5 डिग्री, कहां से? सेंटर से। कहां से लेंगे? सेंटर से, यानी कि जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। इस ब्रह्म स्थान से उत्तर की तरफ 11.25 लेफ्ट साइड, 11.25 राइट साइड, जो डायरेक्शन है इसको मिलाकर के 22.5 का एक जोन बनता है। फर्दर जोन इसी प्रकार से डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से 16 जोन कैलकुलेट होते हैं। लेकिन क्या यह 16 जोन मॉडर्न वास्तु में आए या वैदिक काल से ये 16 जोन चले आ रहे हैं? तो उत्तर है हां। वास्तु का जो सबसे अच्छा शास्त्र है विश्वक्रम प्रकाश, विश्वक्रम प्रकाश में उस समय इन 16 डायरेक्शन या 16 जोन का विस्तृत विवरण दिया गया है। विश्वक्रम प्रकाश के चैप्टर 2 के अंदर कुछ श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, जिस पर हम अभी बात करते हैं। यहां पर जो मैंने आप लोगों को समझाया है उसी को हम वास्तु चक्रा या दिशा चक्रा के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए 0 डिग्री यानी कि ये नॉर्थ है, तो क्या ये पूरा नॉर्थ है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कुछ लाइन, रेड कलर की लाइन लगी है नॉर्थ के लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहां ब्रह्म स्थान से लेकर के और वहां तक जो ये डायरेक्शन है ये पूरा नॉर्थ है। ईस्ट को समझते हैं। यहां देखिए, यहां पर रेड लाइन एक लगी है, बीच में ईस्ट लिखा है और उसके नीचे फिर एक रेड लाइन लगी है। यानी ब्रह्म स्थान से लेकर के यहां और ब्रह्म स्थान से लेकर के यहां के जो बीच का एरिया है ये ईस्ट डायरेक्शन की जगह है। इसी प्रकार 16 डायरेक्शंस में हम भूमंडल को या उस प्लॉट को या उस भूमि के टुकड़े को, भवन को डिवाइड करते हैं। विश्वक्रम प्रकाश से ये किस प्रकार से आया है उस पर चर्चा करते हैं। विश्वक्रम प्रकाश के चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 94, 95, 96 और 97 में बहुत सुंदर तरीके से इसका विवरण दिया गया है।
इन श्लोक का भावार्थ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। 94 श्लोक 95, 96 और 7 में क्या कहा गया है, यही 16 जोन का वहां पर विवरण दिया गया है। क्या कहा गया है, ग्रह के मध्य से ईशान कोण में पूजा ग्रह बनाना चाहिए। हालांकि यहां पर पूजा ग्रह के स्थान पर देवता गेहम कहा गया है, यानी देवताओं का स्थान। ईशानायम देवता गेहम, यानी कि ईशान जो दिशा है वो देवता का स्थान है। देवता का स्थान का मतलब है कि अगर हम वहां देवता स्थापित करते हैं तो वहां पर पूजा होगी, इसीलिए घर के अंदर उसको पूजा का स्थान बना गया है। आप वहां पूजा कीजिए, वहां मेडिटेशन कीजिए, वहां बैठ करके आप किसी चीज के बारे में अगर सोचते हैं, गहन तरीके से सोचते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो बहुत ही अच्छी इंसाइट्स वहां पर आपको बैठने से मिलती है। और अगर मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो सबसे अच्छा स्थान है पूजा घर। इसीलिए ईशान कोण में मॉडर्न वास्तु में पूजा का स्थान बताया गया है। आगे चर्चा करते हैं। पूर्व दिशा में स्नानागार बनाए। जितनी भी चीजें हैं सब ग्रह के मध्य से ही, ब्रह्म स्थान से ही कैलकुलेट होगी। पूर्व दिशा में स्नानागार बनाए। स्नानागार यानी बाथरूम, नहाने की जगह, टॉयलेट नहीं है, नहाने की जगह। अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट में पाक शास्त्र यानी रसोई घर, किचन बनाना चाहिए। नॉर्थ में या उत्तर दिशा में भंडार ग्रह बनाए। भंडार ग्रह के साथ साथ यहां पर कोषाग्रह भी बनाया जाता है। कोषाग्रह का मतलब जो आपका लोकर है, तिजोरी है, पैसे रखने का स्थान है, क्योंकि नॉर्थ दिशा को बड़े पैसे के बारे में बताया गया है। जो बड़ा पैसा है, इकट्ठा धन है, उसके लिए नॉर्थ दिशा को बताया गया है। जब हम एक एक दिशा पर नेक्स्ट वीडियो में, उससे अगली वीडियो में मैं आपके लिए हर दिशा की एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उस पर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आग्नेय तथा पूर्व के मध्य में, आग्नेय यानी साउथ ईस्ट और पूर्व के मध्य में यानी पूर्व और साउथ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन आता है ईएससी, जहां पर दधि मंथन ग्रह बनाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। दधि मंथन का मतलब क्या है, मथना, और मथने का मतलब क्या है, चर्निंग। इसीलिए ईएससी को चर्निंग की जगह बताई गई है। कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, यहां पर क्या उपाय किए जाते हैं, वो हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, या कोर्स के दौरान मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब के बारे में सिखाता हूं। आग्नेय और दक्षिण के मध्य में घृत भंडार बनाना चाहिए। घृत यानी कि घी, घी का भंडार बनाना चाहिए। घी को मथना कहां बताया गया, ईएससी में, लेकिन उसका भंडारण, उसका स्टोरेज कहां बताया गया, एसएसई में। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है वह है एसएसई, और एसएसई को पावर और कॉन्फिडेंस का जोन बताया गया है। तो घी से क्या मिलती है, पावर। और जब पावर होती है, शारीरिक अक्षमता व्यक्ति में होती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई होता है। इसीलिए यहां पर घृत भंडार बनाने की बात की है। दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में पुरुष त्याग बनाना चाहिए।
यहां पुरीस त्याग कहा गया है। पुरीस यानी मल, मल यानी टॉयलेट। और दक्षिण और नैऋत्य, इसके बीच में जो जगह है वो है SSW। इसीलिए SSW को डिस्पोज का जोन बताया गया है। टॉयलेट के लिए सबसे अच्छा स्थान SSW माना गया है। तो SSW में ही टॉयलेट बनानी चाहिए। और भी स्थान है, लेकिन सबसे अच्छा स्थान जो है वो SSW बताया गया है। नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में विद्याभ्यास गृह बनाना चाहिए, यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में WSW में विद्याभ्यास गृह बनाना चाहिए, यानी कि पढ़ने का स्थान, स्टडी टेबल की जगह WSW, एजुकेशन का जोन कहा गया है मॉडर्न वास्तु में। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी विद्यार्थी अगर यहां बैठकर पढ़ता है, यहां पर बुक्स रखी होती हैं, तो विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आता है और अपने विद्यार्थी जीवन में वो सफल होता है। पश्चिम और वायव्य कोण के मध्य में रोदन ग्रह बनाना चाहिए। रोदन का मतलब होता है रोना। पुराने जमाने में रोदन ग्रह अलग से बनाया जाता था महलों के अंदर, जहां पर जब रानियां किसी वजह से परेशान होती थी, राजा से नाराज होती थी, तो वो रुदन ग्रह या रोदन ग्रह में चली जाती थी, कोप भवन में चली जाती थी। तो इसीलिए WNW को ऐसा जोन कहा गया है कि जहां पर पे बैठ करके अगर आप यहाँ कुछ देर रुकते हैं, तो जो साइकोलॉजिकल बाउंडेशन है वो दूर हो जाती है। और क्योंकि उनको डिस्पोज करना है, तो इसीलिए यहाँ पर टॉयलेट भी अच्छा रहता है। टॉयलेट के लिए भी अच्छा स्थान है। उत्तर और ईशान के बीच औषधि गृह बनाना चाहिए। मॉडर्न वास्तु में हम NNE को औषधि के लिए या उपचार का सबसे अच्छा स्थान मानते हैं। तो वो है कहां? उत्तर और ईशान, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में NNE। तो यहां पर औषधि गृह बनाने के लिए बताया गया है, यानी कि अगर यहां पर कोई भी बीमार व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और भी कारण है, जब हम देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, देवताओं के बारे में जानकारी लेंगे, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर किस देवता का स्थान है, जिस वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी हील होता है। घर में दवाई रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान है। घर की जितनी भी मेडिसिन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? पश्चिम में भोजन गृह बनाना चाहिए। यहां पर देखिए दो चीजें हैं। एक है रसोई घर, जहां पर भोजन बनता है। दूसरा है भोजन गृह, जहां पर बैठ करके भोजन किया जाता है, जो आज मॉडर्न समय में डाइनिंग टेबल की जगह है। तो डाइनिंग टेबल वेस्ट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। भोजन का जो असर हमारे शरीर पर होना चाहिए वो उत्तम होता है। दक्षिण में शयन गृह बनाना चाहिए। दक्षिण यानी साउथ, साउथ के अंदर शयन गृह यानी कि बेडरूम, रिलैक्सेशन का जोन है। वैसे भी अगर हम आमतौर पर अपने गांव में, अपने घर में, अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि सर या तो ईस्ट की तरफ रखकर सोना चाहिए या तो साउथ की तरफ रखकर सोना चाहिए। हालांकि मॉडर्न वास्तु में कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, लेकिन फिर भी बहुत उत्तम है कि अगर दक्षिण की ओर सर रख करके हम सोते हैं तो रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा होता है, नींद बहुत अच्छे से आती है। अगर साइंटिफिक हम मेथड पे जाएं, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है उसका असर आता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ईशान और पूर्व के मध्य में सर्व वस्तु भंडार बनाना चाहिए। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट और पूर्व यानी ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो जगह आती है ENE,
जो जोन आता है, वहां पर सर्व वस्तु भंडार यानी कि किसी भी वस्तु को रखने का जो भंडार गृह है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा मॉडर्न वास्तु में और यहाँ क्या क्या बताया गया है बनाने के लिए, वो हम कोर्स के दौरान बात करें। वापस फिर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य में शस्त्रागार बनाना चाहिए। अब आज के समय में हर घर में शस्त्र तो नहीं है, ना ही शस्त्रागार बनाया जाता है। अगर हम डिफेंस की बात करें, पुलिस की बात करें, उन लोगों को छोड़ करके जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, आम घर में शस्त्रागार नहीं होता है। तो आज आम घर में शस्त्रों का जो रूप बदल कर आया है वो है टूल्स। टूल्स यानी स्किल्स, इसीलिए साउथ वेस्ट को स्किल का जोन कहा जाता है। अगर साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम होगा या जो हमारे टूल्स हैं वो हम वहां रखेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अद्भुत आते हैं। वायव्य में धान्यागार बनाना चाहिए। धान्य यानी कि जो हमारे अनाज है। पूर्व समय में जो व्यापार होता था वो धान्य का ही होता। हम आज भी जब भी पूजा है या कोई और ऐसा हम कार्यक्रम करते हैं, या जो हमारी बड़ी माताएं बहनें जो हमारे बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लोग धन धान्य से पूर्ण रहें। तो धन यानी पैसा, धान्य यानी कि अनाज। और नॉर्थ वेस्ट को सपोर्ट का जोन कहा गया है, बैंकिंग का जोन कहा गया है। तो जो धन और धान्य है वो दोनों ही सपोर्ट सिस्टम है, दोनों की सपोर्ट से ही हमारा जीवन चलता है। इसीलिए इनको धन धान्य कहा गया है। बीच में एक हमारे से छूट गया है, वायव्य और उत्तर के मध्य में रति ग्रह बनाना चाहिए। वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, इसके बीच में जो डायरेक्शन है वह है NNW। NNW को सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन मॉडर्न वास्तु में कहते हैं, यानी रति का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी उसी के सिमिलर है। तो इसलिए 16 डायरेक्शंस या 16 जोन जो हम मॉडर्न वास्तु में यूज करते हैं, यह सिर्फ मॉडर्न वास्तु में नहीं है, विश्वक्रम प्रकाश में चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 के श्लोक में ये बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण के साथ दिया हुआ है। क्लियरली इसी प्रकार से वहां लिखा हुआ है जिस प्रकार से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर हम इसको एक लेआउट के तौर पर देखते हैं, यानी कि शास्त्रों में जो वर्णित है, सबसे अच्छा जो प्लॉट होता है वह आयताकार या तो वर्गाकार होता है। आयताकार में भी जिसका फ्रंट बड़ा हो और गहराई थोड़ा फ्रंट के बनिस्पत यानी कि सिमिलर टू फ्रंट वो थोड़ी कम हो, तो वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहां मध्य से जहां ब्रह्मा लिखा है यानी कि ब्रह्म स्थान है, तो यहां से अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और राइट डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं ईस्ट की तरफ, तो पूरे 16 डायरेक्शन में कहां पर क्या बनाना चाहिए वो एक प्रयास है। और विश्वक्रम प्रकाश में भी इसी प्रकार से लेआउट बना करके दिखाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं हर उस जोन में कहा क्या बनना चाहिए वो लिखा हुआ है। पूजा ग्रह है नॉर्थ ईस्ट में, सर्व वस्तु भंडार ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, स्नानागार ईस्ट में, दधि मंथन ESC में, रसोई घर साउथ ईस्ट में, इसी प्रकार से घृत भंडार SSC में, शयन ग्रह साउथ में, पुलिस त्याग SSW में, शस्त्रागार SW में, विदाभ्यास ग्रह WSW में, भोजन ग्रह वेस्ट में, रोदन ग्रह NNW में, धान्यगार नॉर्थ वेस्ट में, रति ग्रह NNW में, भंडार ग्रह नॉर्थ में, जो मैंने कोषागार भी बताया है, औषधि ग्रह NNE में। और वापस हम नॉर्थ ईस्ट पे आ गए। तो ये बहुत क्लियर है, इस पर जो भी चर्चाएं होती हैं उनका ये
एक मैंने छोटा सा एक हल निकालने की कोशिश की है और विश्वक्रम प्रकाश से ही मैंने इसको उद्धृत किया है। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मैं और मेरी टीम का साहस और अच्छे से बढ़े और मैं और मेरी टीम पूरा गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपके लिए इसी प्रकार और अच्छी जानकारियों पर वीडियो लेकर के आता रहे। जो लोग कोर्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु रजिस्टर्ड से, मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पीएचडी हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। फोन नंबर है 7319474077। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। रेगुलर बेस पे हमारे पास कोर्सेज चलते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं और वास्तु के अलावा एस्ट्रोलॉजी पर भी तमाम कोर्स हमारे पास चलते हैं। और हाँ, जिन व्यक्ति को कंसल्टेशन की जरूरत है, जो परामर्श चाहते हैं, चाहे वे वास्तु से रिलेटेड हो या ज्योतिष से रिलेटेड, वो भी इसी नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हम उनकी जरूर सहायता करेंगे, इसके लिए हमें बहुत खुशी मिलेगी। आशा है, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।